अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ रमशा साजिद। टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। कप्तान का बड़ा ऐलान, मरियम का इदारों को डिक्टेशन, सरकारी बिजली की चोरी, एहतजाज का ऐलान, और बल्दियाती इंतखाबात का दंगल। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पुरअमन एहतजाज पर शेलिंग क्यों की, पुलिस को इस्तेमाल क्यों किया गया। इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ पीर को सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कहा कि सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशंस और आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ एफआईआर कटवाएंगे। बोले जमहूरी हक पर पाबंदी लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद लोगों को मारा पीटा गया। ये केस अदलिया के लिए भी इम्तिहान होगा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने कहा कि ये फाशिस्ट हैं, हुकूमत में आते ही ऐसी हरकतें करते हैं। मैं मुल्क में इंतशार नहीं चाहता, सिर्फ इलेक्शन चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट पे हम जाएंगे पिटिशन लेके, और सुप्रीम कोर्ट से आज हम पूछेंगे, हम इंशाल्लाह मंडे को लेके जा रहे हैं पिटिशन, कि क्या इस मुल्क के अंदर एक पुरअमन एहतजाज, और एहतजाज भी इन चोरों के खिलाफ, क्या ये इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हक है या नहीं है। हमें वाज़ेह तौर पे बता दें कि क्या ये पकड़ धकड़ होनी है अगर हम अगले पुरअमन एहतजाज करेंगे या नहीं होनी। हमें ये वाज़ेह तौर पे बता दें सुप्रीम कोर्ट के ये हमें सारी जगह सड़कें बंद करेंगे, कंटेनर लगाएंगे, मुल्क को तंग करेंगे, सबको बंद करेंगे। हमने सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन, हमने इसके अगेंस्ट अदालत में जाना है, इनके अगेंस्ट एफआईआर कटवानी है जो इन्होंने किया। इस्लामाबाद का जो आईजी है, जो मुजरिम, हमने जिन जिन हमने नाम लिख रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स के, सारों को हमने लेके जाना है, इनके ऊपर एफआईआर काटेंगे। हमने इनको कभी इनके सारे नाम, सारे सोशल मीडिया पे इनकी शक्लें डालेंगे जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है। इनकी ये हिस्ट्री है, ये फैशिस्ट है। डेमोक्रेसी सिर्फ याद आती है ऑपोजिशन के अंदर, जैसी गवर्नमेंट में आते हैं ऐसी हरकतें करते। मैं बड़े अदब से अपनी अदलिया से कहना चाहता हूँ कि इम्तिहान ये आपका भी है। डॉक्टर यास्मीन 70 साल से ऊपर, इनसे जो सारी इनकी वीडियो चल रही है कि जो इन्होंने किया है हमारे साथ, कि हम जिस तरह कोई मुल्क दुश्मन थे, हम पता नहीं कोई इस्लामाबाद में कोई इंतशार फैलाने आ रहे थे, और इंशाल्लाह इस बारी तैयारी करके आएंगे। मुल्क तबाही की तरफ गामजन है, क्या इदारे खामोशी से देखते रहेंगे, क्या अदलिया इसी तरह देखती रहेगी। इमरान खान ने सवाल उठा दिया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 6 हफ्ते में ही तजुर्बाकारों की कारकर्दगी अवाम के सामने आ गई। रुपया तेज़ी से गिर रहा है, काबीना में बैठे 60% लोग जमानतों पर हैं, एक मुजरिम बाहर भागा हुआ है। अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए नैब और FIA में तब्दीलियाँ कराई जा रही हैं। नैब कवानीन में तब्दीली, चेयरमैन नैब की तैनाती और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने का मामला अदालत में चैलेंज करेंगे। मुल्ज़िमान खुद तय कर रहे हैं कि कौन सा थानेदार उनसे तफ्तीश करेगा। इमरान खान ने कहा कि किसी से जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले इलेक्शन का ऐलान किया जाए। इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश करके ग़ुलामों को मुसल्लत किया गया। बैरूनी साजिश तहरीक अदम-ए-एतमाद को कामयाब करने के लिए हुई। आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने पर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटाया गया। अगर आप पुरअमन एहतजाज के दरवाजे रोकेंगे तो क्या हम
डीजल और पेट्रोल। लीगी नायब सदर मरीम नवाज अदलिया और इदारों को डिक्टेट करने लगी। भावलपुर में जलसे से खिताब में बोली कि अदालतों का ये काम रह गया है कि जहां इमरान खान फेल हो वो उसकी मदद के लिए आएँ। जो इनकलाब तुम बजरिया सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते हो, अवाम उसको नाकाम बना देंगे। ये भी कहा कि आपने नाकामी के बाद ये बोला कि मार्च इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि तैयारी नहीं थी, बंदे लाने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी, लेकिन आग लगाने की पूरी तैयारी थी। आज जब इसका दूसरा लॉन्ग मार्च भी बुरी तरह नाकाम हो गया, बुरी तरह फेल हो गया, तो आज ये और किसी को आवाजें नहीं दे रहा था क्योंकि नंबर बदल गया है, तो आज सुप्रीम कोर्ट में खत लेके चला गया है। क्या अदालतों का अब यही काम रह गया है कि जहां जहां इमरान फेल हो जाए वो इसकी मदद के लिए आए? क्या अदालतों का ये काम रह गया है? इमरान खान, जो इनकलाब तुम बजरिया सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते हो, इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अवाम उसको भी नाकाम बना देंगे इंशाअल्लाह। बदतरीन नाकामी के बाद टीवी पर आकर कहता है कि मेरा मार्च इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि मेरी तैयारी नहीं थी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बंदे लाने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी, आगे लगाने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। इस मुल्क को जो खतरा है वो अंदरूनी फितने से है। सबसे बड़ा अंदरूनी फितना शरीफ खानदान और उसके साथ बराबरी में जरदारी खानदान है। अली जैदी का मरियम नवाज की तकरीर पर सख्त रद्द-ए-अमल। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में PTI रहनुमा का कहना था कि मरियम की बातों को इतना सीरियस मत लें, अगर हम सुप्रीम कोर्ट भी ना जाएं तो कहाँ जाएं। मरियम ने अहमकाना बात की है। पुरअमन एहतजाज आईनी और जमहूरी हक है। हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए जा रहे हैं कि कोर्ट इन्हें भी हिदायत दे कि इस तरह के हथकंडे दोबारा इस्तेमाल ना करें। मरियम की बातों को इतना सीरियसली मत लिया करें। अगर हम सुप्रीम कोर्ट भी ना जाएं तो फिर किधर चले जाएं? इनके घर प्राइवेट चले जाएं? अहमकाना बात की है। हर इंसान को पता है कि एहतजाज, पीसफुल एहतजाज, पुरअमन एहतजाज आईनी और जमहूरी हक है। पाकिस्तान का आईन इसकी इजाजत देता है। इनको नहीं पता जो बर्बरियत से इन्होंने सियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा परसों किया पूरे पाकिस्तान में। हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए जा रहे हैं ताकि वो उनको भी डायरेक्शन दे दे और पुलिस को भी डायरेक्शन दे दे और इनके लोगों को भी डायरेक्शन दे दे कि इस तरह की हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। ये नजर आ रहा है कि डिफीटिस्ट मेंटालिटी है, परेशान है कि लोग ना निकल आए। भाई अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो फिर इमरान खान साहब के साथ लोग हैं तो लोग निकलेंगे, तुम्हारे साथ होते तुम निकाल दो। खान साहब का सारा दुनिया को पता है कि बच्चे वहाँ क्यों हैं, इनके बच्चे वहाँ क्यों हैं। इस मुल्क को जो खतरा है अंदरूनी फितने से है। सबसे बड़ा फितना अंदरूनी जो है ना वो ये शरीफ खानदान है और उसके साथ बराबरी में ये जरदारी खानदान। ये खुद सुप्रीम कोर्ट से ये फारिग हुई भी है, नाअहल औरत बेल के ऊपर बाहर है। ये इसकी औकात क्या है? खुद पर करप्शन के इल्जामात और दूसरों पर यलगार। छोटे मियां इमरान खान को जेल में डालने की धमकियां देने लगे। भावलपुर में जलसे से खिताब में हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान खान तुम जितने टच देने थे दे दिए, बस कहानी में जेल का टच रह गया है। तुम्हें जेल भेजेंगे, तुम खुदकुशी ना करना, तुम्हें सियासी खुदकुशी पर मजबूर करेंगे। इमरान न्यारी तुम्हें कहना चाहता हूं कि तुमने अवाम को झूठ, दगा, करप्शन का टच दिया। इसने जितने टच देने थे दे दिए। मेरी बात सुन लो, अगर 6 दिनों बाद तुमने दोबारा इंतशार फैलाने की जुर्रत की तो कहानी में एक टच बाकी रह गया है, वो जेल का टच है। तुम्हें जेल में फेंकेंगे। कहता था मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF से कर्जे नहीं लूंगा। एक तरफ अवाम ने देखा कि इसने खुदकुशी नहीं की। तुम खुदकुशी न करना, हम तुम्हें मजबूर करेंगे, तुम सियासी खुदकुशी करोगे इंशाअल्लाह। जलसा नून लीग का, खर्चा अवाम का, नुकसान पंजाब का। नून लीग जलसे के लिए भावलपुर के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड को खोद दिया गया, घास खोद कर हेलीपैड बनाया गया। सियासी इज्तिमा के लिए सरकारी तौर पर महकमा सेहत का कैंप भी लगाया गया। जलसे के लिए सरकारी बिजली की चोरी का भी इंकिशाफ हुआ है। बहावलपुर में जलसा नून लीग का, खर्चा अवाम का, नुकसान पंजाब का। चिरागा करने के लिए सरकारी बिजली की चोरी, सफाई के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की गाड़ियां, टेंट, कुर्सियां लाने के लिए पुलिस वैन्स। जलसे के इंतजामात के लिए सरकारी वसाइल का बेतरक इस्तेमाल। नौजवानों के खेल कूद के मैदान को भी खोद डाला गया। नून लीग की ढिठाई, बेशर्मी, बेहयाई का खुलकर मुजाहिरा। बहावलपुर जलसे को कामयाब बनाने के लिए नून लीग ने सरकारी मशीनरी इंतजामात में झोंक दी। जलसे
जलसा काम इंतजामात कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ज़ेरे निगरानी है। तारीखी क्रिकेट ग्राउंड को खोद कर वहाँ हेलीपैड बनाया गया है। सरकारी तौर पर महकमा सेहत से हेल्थ कैंप भी लगवाया गया है। मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन की ड्यूटियाँ लगाने के साथ उनकी छुट्टियाँ मनसूख कर दी। मुस्लिम लीग नवाज का बहावलपुर जलसा क़यादत लोगों का इंतजार ही करती रह गई। PTI के रहनुमा शहबाज गिल ने नून लीग क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। जलसे की वीडियो शेयर की, ट्वीट किया कि जलसा गाह से ज्यादा लोग तो स्टेज पर थे। नून लीग का आज का जलसा देख लें, आपको अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि इलेक्शन के नाम से उनकी कापे क्यों टांग रही हैं। सारी दुनिया ने देखा मार्च को रोकने के लिए कैसी गुंडागर्दी की गई। मेरी उम्र 72 साल है, लेकिन मर्द पुलिस एहलकारों ने मुझे घसीटने की कोशिश की। कोई लेडी पुलिस एहलकार वहां मौजूद नहीं थी। गाड़ी रोकने के बावजूद गुल्लू भट्टों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। बोले औरतों पर तशद्दुद करने वाले बाद में उस पर फख्र भी कर रहे थे। जमहूरी मार्च को रोकने के लिए बेतहाशा शेलिंग की गई। मैंने जो गाड़ी उनके पास लेकर, अगर आप वो फुटेज देखें तो आपको ये भी नजर आएगा कि गाड़ी में ला जाके रोकी मैंने गाड़ी, और मैंने कहा कि मैं किसी से बात कर लूं। उन्होंने इस तरह डंडे बरसाए कि अगर मैं वहां से गाड़ी ड्राइव करके ना निकलती तो शायद उन्होंने मुझे भी मार डालता। मैंने जिंदगी में इस तरह की गुंडागर्दी कभी नहीं देखी, और न इस तरह की जो मैं कहती हूँ तशद्दुद जिस तरह किया जा रहा था, जिस तरह टेयर गैस किया जा रहा था मैंने। और फिर जो सबसे तकलीफ दे चीज़ थी, ये हमने ये देखा कि राइटर्स जो है ना वो जाके तोड़ते हैं प्रॉपर्टी। ये इनके गुल्लू भट्टों ने उन सारी गाड़ियों को तोड़ा, उनकी विंडशील्ड तोड़ी। बल्कि मेरी एक गाड़ी जो पीछे खड़ी हुई थी, क्योंकि उसके ऊपर खान साहब की और मेरी तस्वीर है, उन्होंने उस गाड़ी की भी जाके विंडशील्ड, वो खाली गाड़ी थी। इंटीरियर मिनिस्टर खुद एक कातिल है ना, क्योंकि वो शेर अली साहब जो इनकी ही पार्टी की थे, उन्होंने कहा 20 कत्लों से ज्यादा इसने कत्ल किए हुए हैं। एक कातिल है, एक क्रिमिनल है, एक मुजरिम है, वो इसी किस्म की पॉलिसियां देगा। और फिर बाद के अंदर फिर इतरा के कहते हैं देखिया सिकी की तरह तुमने आवाम को मार मार के हशर कर दिया, औरतों की बेइज्जतियां की, औरतों को मारा, उसके बाद तुम फख्र कर रहे हो इस बात पे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का ऐलान कर दिया। कलाम में अवामी इज्तिमा से खिताब में करते हुए कहा कि हकीकी आज़ादी मार्च में शामिल अपने बहन भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि इम्पोर्टेड हुक्मरान से उन पर होने वाले तशद्दुद का बदला हर सूरत लिया जाएगा। महमूद खान का पेट्रोलियम मसवात महंगी होने पर भी रद्द-ए-अमल। कहा जिन चोरों को ये हुकूमत मिली है वो सिर्फ मुल्क में महंगाई का तूफान ला रही है, उनको अवामी मफाद से कुछ लेना देना नहीं। उनका मकसद सिर्फ खुद पर कायम केसेस का खात्मा है। जल्द इस इम्पोर्टेड हुकूमत का खुद खात्मा हो जाएगा। इम्पोर्टेड लोगों को हुकूमत मिली है, और ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये जो जिस तरीके से ये मुल्क चला रहा है, परसों रात जो उन्होंने 30 रुपये पर लीटर जो ऑयल को महंगा किया, और इसके अलावा आटे को महंगा तकरीबन 18 रुपये पर किलो उन्होंने उसको महंगा किया है। तो बहुत सी चीज़ें ये पेट्रोल के साथ ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। तो इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनका सिर्फ एजेंडा ये है कि अपने केसेस ख़त्म कराए। इसके अलावा उन्होंने EVM मशीन जो हम चाहते थे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, तो वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये मुल्क को तारीकी में धकेले और इसको बैंकरप्ट करा दे। सारे क्रिमिनल लोग हैं, 60% उसका जो कैबिनेट है वो नेबज़दा है, वो अदालत से ज़मानत पे है। बहुत जल्द इस मुल्क से आप लोगों का खात्मा हो जाएगा। और दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद का जवाब फराहम करने पहुँच गई। मार्च से पहले के वाक़यात भी तहरीक इंसाफ पर डाल दिए। कहा कि अगर आप धावा बोलेंगे, इमलाक को नुकसान पहुँचाएंगे तो आपको एहतजाज का कोई हक़ नहीं। PDM के प्लेटफॉर्म से तमाम जमातों ने एहतजाज किए, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। अगर उनका एहतजाज पुरअमन था तो तशद्दुद क्यों किया? क्यों पुलिस एहलकार शहीद हुए? इमलाक को क्यों नुकसान पहुँचाया? दावा किया कि अवाम अब इमरान खान के साथ नहीं है। नाकाम आपकी तैयारी थी कि आप एज 9 के ग्राउंड में जलसी तक नहीं कर सके। आपको इजाज़त दी सुप्रीम कोर्ट ने, आपको ये कहा कि आप वहाँ आकर अपना जलसा करें। आपने दरख्तों को आग लगाई, आपने D चौक पे टायर जलाए, आगें लगाई। अगर आपको कंट्रोल ना किया, ये पुरअमन, ये कोई जमहूरी हक़ नहीं है। सरकारी अमलाक को आग लगाना कोई जमहूरी हक़ नहीं इमरान खान साहब। मेट्रो स्टेशन जलाना कोई जमहूरी हक़ नहीं है। खूनी मार्च का ऐलान करना कोई जमहूरी हक़ नहीं है। PDM ने और मौलाना फजलुर रहमान ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, ANP ने कलेक्टिव भी इज्तिमा किए, अलग अलग भी पार्टियों ने इज्तिमा किए, जलसे भी किए, रैलियां भी निकाली। मुझे ये बताएं कि एक डंडा किसी पुलिस वाले को लगाओ,
आप 100 साल तैयारी करें, आप 100 साल मिन्नतें करें, आप 100 साल झूठ बोलें, अब पाकिस्तान की आवाम आपके साथ नहीं है। हुकूमत की पहले महंगाई और उस पर दिखाने लगी ढिठाई। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल निराली मंतक ले आए इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोले कि पेट्रोलियम मसवाती कीमतें खुशी से नहीं बढ़ाई हैं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए पेट्रोल महंगा किया, सब्सिडी ख़त्म ना करते तो रुपए की कदर मज़ीद कम हो जाती, मुल्क डिफ़ॉल्टर हो जाता। वज़ीर ख़जाना ने उसी पर बस नहीं किया बल्कि ये कहकर हातम तार की कब्र पर लात मार दी, मुस्तहिक अफराद को 2000 रुपये की इमदाद देंगे। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये फी लीटर इजाफा हो गया, आवाम पर कितने अरब रुपए का बोझ पड़ा, हुकूमत को कितनी बचत हुई। सहाफ़ी के ताबड़तोड़ सवालों पर वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल हड़बड़ा गए, आए बाएं शाये करते रहे। डीजल स्कीम के तहत उन्होंने ये फैसला फरमाया कि 1 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी घराने उनको वजीफ़ा दिया जाए। उन्होंने फौरी उनकी 2000 रुपया जून के महीने में देने का ऐलान किया है, जिससे कि हुकूमत को 28 अरब रुपए का खर्चा होगा। मैं इसको बोझ नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को 28 अरब रुपए की कॉस्ट आएगी ये हमारे बहनों की मदद करने के लिए, जो कि हमारे पाकिस्तानी बहनें जो कि 37 जिनका पॉवर्टी स्कोर से कम है और 40,000 से हाउस होल्ड इनकम कम है, जो हमारे गरीब पाकिस्तानी भाई हैं और बहनें हैं, उनकी मदद करना हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जो महंगाई का तूफ़ान पिछली हुकूमत की नाअहली की वजह से पाकिस्तान में आया है, उसका कुछ न कुछ करके तदारुफ़ करना ज़रूरी है। तजर्बाकारों की हुकूमत ने मईशत का भट्टा बिठा दिया। 45 दिन में डॉलर 22 रुपये ऊपर चला गया। रोज़ाना 50 पैसे के हिसाब से कदर कम हुई। स्टॉक मार्केट मुसलसल गिर रही है। साबिक वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने शहबाज हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों का भी पोस्टमार्टम कर दिया। हमाद अज़हर ने कहा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के इससे टेबल होने से अब तक 30 से 35% से ज़्यादा डिप्लीट कर चुके हैं। पिछले 45 दिन में जो रुपया है वो 22 रुपये अपनी कदर खो बैठा है। ये तकरीबन 50 पैसे फी दिन इसकी एवरेज बनती है इस जो हमारे पे मुसल्लत शुदा हुकूमत है इसके दौर में। जो यूरो बॉन्ड्स हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि यूरो बॉन्ड्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल होने से पहले पाकिस्तान के 6% पे ट्रेड हो रहे थे बैनुल अक़वामी मार्केट में, वो अब 25 से 30% पे चले गए हैं 45 से 50 दिन के अंदर। और जो शो करता है कि बैनुल अक़वामी मंडियाँ भी जो हैं वो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कंट्री रिस्क है उसको बहुत ज़्यादा देख रही हैं। और आप स्टॉक मार्केट को अगर देखें तो स्टॉक मार्केट कलेक्टिवली 6000 पॉइंट से ज़्यादा क्रैश कर चुकी है। अभी भी जब भी मंडियाँ खुलती हैं तो रुपया भी फ्री फॉल में है और स्टॉक मार्केट जो है वो भी फ्री फॉल में। मुल्क की मईशत को बिल्कुल खुदा न खास्ता कोलैप्स के करीब ला के खड़ा कर दिया गया। वज़ारत ख़जाना का इमरान खान हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ का एतराफ़। रवा माली साल के इब्तदाई 10 माह में तरसीलात ज़र में 7.6, बरामदात में 27% और टैक्स रेवेन्यू में 28% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई 2020 से अप्रैल 2022 तक की माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी गई। PTI हुकूमत की माशी पॉलिसियों का एतराफ़, तरसीलात ज़र, बरामदात और टैक्स रेवेन्यू में रिकॉर्ड इजाफा। रवा माली साल के इब्तदाई 10 माह में तरसीलात ज़र 6.7% इजाफे से 1.26 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गयी। बरामदात 8.27% इजाफे से 9.26 अरब डॉलर की सतह तक पहुँच गयी। वज़ारत ख़जाना ने माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई 2012 से अप्रैल 2022 के दौरान टैक्स रेवेन्यू 5.28% इजाफे से 4,855 अरब रहा। बड़ी सनतों की शरह नमू मार्च में 6.26% रही। करंट अकाउंट खसारे में 8.13 अरब डॉलर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 6.1% कमी से 45.1 अरब डॉलर रही। अप्रैल में महंगाई की शरह 4.13% रिकॉर्ड की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। जमात इस्लामी आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की अपील पर तमाम सूबाई और ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में रैलियाँ निकाली जाएंगी। मुजाहरों में मुख्तलिफ शोबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद शिरकत करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी मुल्क भर में एहतजाज करेगी। जमात इस्लामी आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरों का इनेकाद करेगी।
अहम खबर से आपको यहां पर आगाह कर रहे हैं। स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने फाइनल में बरतानवी साइड लिवरपूल को 1-0 से शिकस्त देकर चैंपियन का टाइटल अपने नाम कर लिया है। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल दूसरे हाफ में विनिशियस जूनियर ने स्कोर किया। फाइनल में शिकस्त खाने वाली की टीम रवा सीजन में करोबा कप और FA कप अपने नाम कर चुकी है। रियल मैड्रिड ने 14वीं बार चैंपियंस लीग जीती है। पेरिस में खेले जाने वाले मैच में दोनों टीम्स के दरमियान आसाब शिकन मार्का देखने में आया। रियल मैड्रिड और लिवरपूल ने एक दूसरे के गोल पोस्ट पर मुतअद्दिद हमले किए, लेकिन पहले हाफ में किसी को भी कामयाबी हासिल ना हुई। दूसरे हाफ के 59वें मिनट में विनिशियस जूनियर ने बॉल नेट में पहुंचाकर अपनी टीम को 1-0 की बढ़तरी दिला दी, जो फाइनल विसल तक बरकरार रही। इससे पहले रियल मैड्रिड के ही करीम बेंजेमा के किए गए गोल को रेफरी ने गैर कानूनी करार दिया था। चैंपियंस लीग फाइनल में शिकस्त खाने वाली लिवरपूल की टीम रवां सीजन में करोबा कप और FA कप अपने नाम कर चुकी है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने फाइनल में बरतानवी साइड लिवरपूल को 1-0 से शिकस्त देकर चैंपियंस लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया है। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल दूसरे हाफ में विनिशियस जूनियर ने स्कोर किया। फाइनल में शिकस्त खाने वाली लिवरपूल की टीम रवा सीजन में करोबा कप और FA कप अपने नाम कर चुकी है। रियल मैड्रिड ने 14वीं बार चैंपियंस लीग का टाइटल अपने नाम किया है। आपको अहम खबर से इस वक्त आगाह कर रहे हैं। स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने फाइनल में बरतानवी साइड लिवरपूल को 1-0 से शिकस्त देकर चैंपियंस लीग का टाइटल अपने नाम कर दिया। मार्च के दौरान माओ बहनों और बेटियों पर बेपनाह तशद्दुद किया गया। औरतों पर लाठीचार्ज और शैलिंग की गई। रियासत के इदारों ने पाकिस्तान की बेटियों पर इस तरह हमला कभी नहीं किया। PTI रहनुमा मलिका बुखारी की हुकूमत पर सख्त तनकीद। बोलियों से प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू में कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद कारकुनों को रिहा नहीं किया जा रहा। PTI की सीनियर क़यादत पर 15 FIR दर्ज की गई हैं। मरियम नवाज पर तनकीद करते हुए कहा कि मरियम नवाज चाहती हैं कि उन्हें मरियम सफदर के नाम से भी ना पुकारा जाए। ये चाहती हैं कि उन्हें बाप के नाम के साथ पुकारा जाए। औरत होते हुए PTI की ख़वातीन पर तशद्दुद से ये खुश होती हैं। पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन अपनी बहनों, माओं और बेटियों को खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस हकीकी आज़ादी मार्च में वो सर फहरिस्त रहीं। काबिल मुज़म्मत है और अफसोसनाक है कि रियासत ने और रियासत के सारे इदारों ने पाकिस्तान की माओं, बेटों, बेटियों और बहनों के ऊपर जबर किया, उनके ऊपर जुल्म किया, उनको पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर घसीटा, उनके घर की चार दीवारी को पामाल किया, उनको उनके कमरों से घसीटा, उनको थप्पड़ मारे, उनके ऊपर शेलिंग हुई, उनके ऊपर रबर बुलेट्स फेंकी गई, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। मैंने पाकिस्तान की तारीख़ देखी है। मैंने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी तहरीकों को भी देखा है। सियासी जमातों ने बहुत सारी तहरीकें चलाई, लेकिन कभी भी कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिली कि पाकिस्तान की बेटियों के ऊपर रियासत के इदारों ने इस तरीके से हमला किया। औरत काट के पीछे बारहा खेलती हैं, कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर आपका नाम लेने की भी किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कोई आपको मरियम सफदर कहकर मुखातिब न करे। चाहती हैं कि आप वालिद के नाम से पुकारी जाएं। एक औरत होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के ऊपर जबर, उनकी तजलील, उनके जुल्म के ऊपर आप खुश होती हैं। जुल्म, जबर, बर्बरियत। मुस्लिम लीग नून ने PTI मार्च के दौरान इन 3 अल्फाज का भरपूर इस्तेमाल किया। शेलिंग और लाठी चार्ज के दौरान जहां कई अफराद की हालत गैर हुई, वहीं बुजुर्ग अफराद भी बुरी तरह मुतासर हुए। एक बुजुर्ग खातून की शेलिंग के दौरान हालत गैर होने की वीडियो मंजर आम पर आई है। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग आज हो रही है, जो सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात की खुद निगरानी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पोलिंग में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन होगा। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग, तमाम इंतजामात मुकम्मल। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मजमूई तौर पर 35,52,239 अफराद अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए 5,226 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। मर्द हजरात के लिए 576 पोलिंग स्टेशन, जबकि खवातीन के लिए 562, 149 इम्प्रोवाइज्ड स्टेशन बनाए गए हैं। 1974 पोलिंग स्टेशन हसास, 2034 इंतहाई हसास
एहसास और 1218 नॉर्मल करार दिए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात की खुद निगरानी कर रहे हैं। स्पेशल सेक्रेटरी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पोलिंग में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन होगा। नया चेयरमैन नैब लगाकर खुद को एनआरओ देने की हुकूमती कोशिशें, तैनाती के लिए मनपसंद नामों पर सोच विचार। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम भी शॉर्टलिस्ट। साबिक जज मकबूल बाकर का नाम आसिफ अली जरदारी ने तजवीज़ किया। नैब केसेस में नामजद होने की वजह से फवाद हसन फवाद के नाम पर इत्तेफाक ना हो सका, जबकि बशीर मेमन के नाम पर भी कोई इत्तेफाक राय ना हो सका। नए चेयरमैन नैब की तैनाती, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर भी दौड़ में शामिल। मकबूल बाकर का नाम साबिक सदर आसिफ जरदारी की तजवीज़ पर नए चेयरमैन नैब की शॉर्टलिस्ट फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। आसिफ जरदारी का मौक़िफ़ है कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और गैर मुतनाज़ शख्सियत हैं। नवाज शरीफ की तजवीज़ पर फहरिस्त में शामिल फवाद हसन फवाद के नाम पर एतराज़ सामने आ गया। नैब केसेस की वजह से इनके नाम पर इत्तेफाक न होने का इम्कान है। बशीर मेमन के नाम पर आसिफ जरदारी मुत्तफिक नहीं। शहबाज हुकूमत बौखलाहट का शिकार, 6 दिन के अल्टीमेटम से निपटने का नया प्लान तैयार कर लिया। पंजाब हुकूमत ने जलसों पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। अवाम से जलसे जुलूसों का हक छीन लिया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसों पर पाबंदी लगाने की मंजूरी भी दी है। एहतिजाज का डर या इक्तदार छिन जाने का खौफ, शहबाज सरकार और 6 हथकंडों पर उतर आई। जमहूरियत पर एक और घिनौना वार कर दिया। जलसों पर पाबंदी लगाकर आवाज उठाने का हक छीन लिया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जलसों में मुकम्मल पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। कहा तारीखी पार्क को जलसे के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। दाखिला फीस लगाने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि तहरीक इंसाफ के जलसे से ग्रेटर इकबाल पार्क में पौधे और घास तबाह हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही से साबिक अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। दौरान गुफ्तगू बोले कि नून लीग सिर्फ ATM चलाना जानती है, EVM नहीं। वोट का हक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूक में शामिल है। हुकूमत अपनी नाअहली का इल्ज़ाम इमरान खान पर डाल रही है। तरसीलात ज़र से मुल्की मईशत मुस्तहकम होती है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही से साबिक अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा कि नून लीग सिर्फ ATM चलाना जानती है, EVM नहीं। वोट का हक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूक में शामिल है। नगर में चाय के मामूली पैकेट पर दुकानदारों का हैवानियत का मुजाहरा। पंजाब पुलिस भी तमाशे का हिस्सा बन गई। खवातीन पर सरेआम बाजार में बेईमाना तशद्दुद, दुपट्टे से बांधकर जानवरों की तरह घसीटा गया। मर्द एहलकार ने भी खवातीन पर हाथ डालने का जुर्म किया। खवातीन के बच्चों के सामने उन्हें सदोकोब किया गया। भावन नगर SHO ने बोल न्यूज़ को बताया कि 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कानून के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलवाई जाएगी। बड़े चोर को बड़ी चोरी पर प्रोटोकॉल मिलता है, छोटा गरीब चोर मामूली चोरी पर सजा भुगतता है। ये पाकिस्तान है, यहाँ यही चलता है। चाय की थोड़ी सी पत्ती की चोरी का महज इल्जाम, उस पर गरीब खवातीन का बदतरीन इस्तेहसाल। दुकानदार खातून को घसीट घसीट कर तस्लील करता रहा। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस की रिवायती तरबियत, मर्द एहलकार का खातून पर हाथ डालने का जुर्म। खवातीन पुलिस के बजाय मर्द एहलकार खातून को हाथ से पकड़ कर खींचता रहा। SHO बहावल नगर का कहना है कि मुल्जिमान के खिलाफ सख्त से सख्त सजा होगी। DPO साहब ने इस वाक़े पे नोटिस लिया। मकामी पुलिस ने फौरी तौर पर इसकी कार्रवाई करते हुए मुकदमा का अंदराज भी किया और इसके जितने भी ज़िम्मेदारान थे उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया है और इंशाल्लाह हम इनको कानून के कटारे में लाएंगे और इनके खिलाफ जो मैक्सिमम सजा बनती है वो इनको दिलवाएंगे। बहावल नगर में चंद दुकानदारों ने चाय की पत्ती का पैकेट चुराने के इल्जाम पर खवातीन का तकद्दुस पामाल किया। उनके बच्चों के सामने उन्हें दुपट्टों से बांधकर बाजार में खींचा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई न की और दुकानदार खवातीन की तस्लील करते रहे। मेलसी में लाकानूनियत और जुल्म के इंतहा बासर अफराद ने मुबैना तौर पर गरीब घर की लड़की को अगवा कर लिया। मुकदमा दर्ज कराया गया तो मुल्जिमान जमानत पर रिहा होकर वापस आए और मुतासरीन पर टूट पड़े। बूढ़े शख्स को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बेखौफी ऐसी के तशद्दुद की वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। मुतासरीन के मुताबिक बासर मुल्जिमान ने शादीशुदा लड़की को अगवा किया था। मुल्जिमान की जमानत फौरी हो गई लेकिन लड़की वापस नहीं मिली। लड़की की माँ हाथ जोड़कर बेटी की वापसी के लिए दुहाइयाँ देती रही।
कराची के निजी हाउसिंग सोसाइटी में ओवर स्पीडिंग करते मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। फायरिंग के नतीजे में जसलान और उसका दोस्त जख्मी हुए, जिनको आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जसलान चलबसा वाक़े का मुकदमा गडाफ थाने में दर्ज कर दिया गया है। मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। पाकिस्तानी को पैमाओं ने एक और मुश्किल चोटी पार करने का कारनामा सर अंजाम दे दिया है। सरबाज अली और शहरोज काशिफ ने दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट मैकालो को पार कर दिया है। पहाड़ों के एडवेंचर में पाकिस्तानी छा गए। 2 को पहमाओं ने मुश्किल चोटी पार कर ली। सरबाज अली और शहरोज काशिफ ने दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। माउंट मैकालो पहाड़ पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। सरबाज खान ने बगैर ऑक्सीजन ये कारनामा अंजाम दिया। वो एक दिन में मैकालो चोटी सर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए। सरबाज अली 8000 मीटर बुलंद 11 पहाड़ों पर चढ़ने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। और इसी के साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।